1000 स्टाफ मेंबर्स का आपका पूरा एक्टिविटी आज का, ये रातों रात जब डिमोलिश करने आया तो क्या कभी ऐसा लगा नहीं कि सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बचा रहे, वो स्टाफ बचा रहे, या उसके ऊपर पानी छोड़ने के लिए आप कैसे तैयार हो गए? असल में मैं शुरू से ही मुझे लगता है कि मेरा बेसिक ओरिएंटेशन जो है वो एक रेवोल्यूशनरी का था, और चूंकि रेवोल्यूशन का कोई सीधा सीधा मौका मेरे सामने नहीं था, इसलिए रेवोल्यूशन की तैयारी में मैं रचनात्मक काम कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि बदलाव रचनात्मक तरीकों से भी आ सकता है। तो हम लोग जेंडर पर, दूसरे चीजों पर, गरीबी पर रचनात्मक तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन जब अन्याय का मौका आया सीधे सीधे, तब मुझे लगा कि इस समय जिस इनकलाब की तुम बात करते थे वो अभी है मौका, कि लोगों पर बहुत जोरदार अन्याय हो रहा है और तुम्हें अपनी अंदरूनी ताकत दिखाने का ये मौका है। तो इसको अगर तुम चूक गए तो फिर जिंदगी में पछताते रहोगे कि जब सच पर खड़े होने का मौका था तब मैं डर गया कि पैसा ना चला जाए, संस्था ना बंद हो जाए, स्टाफ ना कम हो जाए, और मेरे सामने बचाने के लिए जो चीजें थी उनका महत्व तो कुछ नहीं था। मतलब थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टाफ ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल किसी तरीके का कोई दूसरा सेकंड थॉट आया ही नहीं मुझे कि बचा लूं। मैंने कहा सच पर लड़ना है तो लड़ना है, दूसरे सोच। आज भी मैं रोज सुबह उठकर अपने भीतर टटोलता हूँ कि कहीं डर तो पैदा नहीं हो गया किसी कोने में, और अगर जरा भी डर पैदा होता है तो पहले मैं उस डर को निकालता हूँ कि डरना नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ जो लोग हैं, मैं सत्ता के खिलाफ लड़ रहा हूं, और सत्ता आपके भीतर बैठे हुए डर का इस्तेमाल करके आपको चुप कराती है। तो मैंने कहा डरना तो है ही नहीं, किसी भी बात से नहीं डरना, जेल जाने से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना, गरीब हो जाने से नहीं डरना, किसी भी बात से नहीं डरना। डरना है तो फिर सामाजिक काम में आना ही मत, कुछ और करना। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ जिंदगी में डरना ही मत किसी भी चीज से, बस फिर तुम्हारी जिंदगी में निखार आएगा। डरना मत। मुझे लगता है आज के दिन इस नई जनरेशन को ये सबसे बड़ा मैसेज है कि डरना नहीं है, डरो मत। और वाकई ये बात बिल्कुल सच है। और आपने ये जो कहा, मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि ये कहना बहुत आसान है कि डरना नहीं है, मन से डर निकाल देना है, उस पर अमल करना एक और बात है। ये जब डिमोलिशन हुआ कि पूरे आश्रम संस्था, उसके बाद से आज तक आप क्या कर रहे हो और इसके आगे क्या करने का इरादा है? और जो ये अभी मैंने कहा ना डर वाली बात, और आपने भी पूछा यही, तो ऐसा नहीं है। अभी लास्ट वीक मैं उसी गांव में था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन, जिस गांव में ये 16 लोगों का कत्ल हुआ, और जिन्होंने कत्ल किया वो लोग अभी भी वहां पर बंदूकें लेकर, वो पुलिस बन करके बैठे हुए हैं। उनके हजारों लोग वहां बंदूकें लेकर, थाने बनाकर, कैंप्स बनाकर, हजारों की संख्या में वहां जमे हुए हैं। और मैं वहां अकेला गया,
अभी लास्ट वीक, और मैं गांव में पहुंच गया। गांव के नौजवान मुझे देखकर हैरत में पड़ गए, बोले गुरुजी आप अकेले आ गए? तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि 2008 में ये सारे गांव जला दिए गए थे, 2005 में, और 2008 में हमने इन गांव को दोबारा बसाया था। मैंने कहा मैं तो बहुत पुराना आदमी हूं यहाँ का, मैं कोई नया थोड़ी हूं, और मुझे इनसे किस बात में डरना चाहिए कि ये मुझे मार देंगे? मार दें। मैं कहीं जाने से पहले लोग कहते हैं आप फेसबुक पे मत लिखा करो अपना मूवमेंट, कहां जा रहे हो। मैं पहले फेसबुक पे लिखता हूं मैं यहां जा रहा हूं, मारो मुझे आते, और मैं वही जाता हूं। मैं बिल्कुल चेंज नहीं करता प्रोग्राम कि लिखूं कहीं पहुंच जाऊं। मैं चैलेंज करता हूं, आओ मुझे मारो, और मैं जाता हूं, रहता हूं। मैं वहां रहा जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था, मुझे चाहते तो मारते, मैं फोन भी नहीं कर सकता था, और मैं वहां 5 दिन रहा, और चारों तरफ वो हत्यारे घूम रहे थे बंदूकें लेकर के, और मैं रह गया अभी 5 दिन। तो मेरे लिए निडरता कोई अतीत की बात नहीं है, वो रोजमर्रा की आज की बात है। आज भी मेरा फोन टैपिंग पर है, मेरे मूवमेंट को NIA ट्रैक कर रहा है, मैं कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, मुझे कौन मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहा है, कहीं किस जिससे मिला जुला, सारा ट्रैक हो रहा है वो, और मुझे कुछ भी छिपाना नहीं है। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बात कर रहा हूं, खुलेआम बात कर रहा हूं। तो मेरे लिए निडरता कोई अतीत की चीज नहीं है कि मैं गांधी की निडरता की तो तारीफ करूं, लेकिन मेरे जीवन में वो ना दिखाई दे। मुझसे जब ये मैंने लिखा कि गांधी जी ने 100 रुपया मुचलका देने से मना कर दिया था, हम भी 5 लाख नहीं देंगे, तो हमारे एक साथी ने कहा तुम अपने आप को गांधी के साथ तुलना कर रहे हो। मैंने कहा अगर गांधी हमारे जीवन में नहीं उतर सकता तो काहे का गांधी? फिर गांधी की उपयोगिता क्या है? खाली मैं बैठ करके गांधी गांधी करूं, लेकिन अपनी जिंदगी में मेरे गांधी ना उतरे, तो फिर गांधी किस काम का? तो गांधी तो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। मेरे लिए गांधी हिम्मत, अहिंसा और सत्य का नाम है। तो अगर वो मेरे जीवन में दिखाई नहीं देता तो फिर काहे का गांधी? तो हम लोगों की साथ यही होता है कि हम लोग मोहम्मद की तो तारीफ करेंगे, लेकिन उनके जीवन को अपने में नहीं उतारेंगे। जीसस की तारीफ करेंगे, या नानक की तारीफ करेंगे, या गांधी की तारीफ करेंगे, या बुद्ध की तारीफ करेंगे, लेकिन बस हम उनके एक इमेज बना लेते हैं, उस इमेज की पूजा करने वाले बन जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में, व्यवहार में वो नहीं उतरता है। तो जिंदगी में बदलाव नहीं आता है। जिंदगी में अन्याय, झूठ, डरपोकपना, दब्बूपना, अन्याय को सहन कर लेना, वो सब चलता रहता है। इसलिए समाज में अन्याय चल रहा है, झूठ चल रहा है, दमन चल रहा है, और हम लोग लड़ने वाले नहीं बन रहे हैं। जी जी, मुझे तो बहुत इच्छा है और बात करने की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय का लिहाज करते हुए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। आज आपने हमारे साथ, इन सभी बच्चों के साथ इतना बड़ा संवाद किया। ये जो पूरा झूठ का, असत्य का, शोषण का, ये जो पूरा विषवृक्ष फैला हुआ है, एक छोटी कविता है कि माना कि इस विषवृक्ष को तुमने नहीं लगाया, माना कि इस विषवृक्ष को तुमने नहीं लगाया, पर जब कुछ लोग इसे लगा रहे थे खामोश रहे तुम। माना कि इस विषवृक्ष को तुमने नहीं सींचा, पर जब कुछ लोग इसे सींच रहे थे चुपचाप रहे तुम। अब जब इस विषवृक्ष का हर फल हलाहल उगल रहा है, तब क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या अभी भी तुम्हारे हाथों में
शायद आज वो कुल्हाड़ी उठाने की जरूरत है इस विषय वृक्ष को गिराने की, जो दमन किए जा रहा है, शोषण किए जा रहा है, डरा रहा है, असत्य के आधार पर है, जो नफरत फैला रहा है। और मुझे लगता है कि फिर से उसमें गांधी ही दिशा दिखाते हैं, सत्य की, निडरता की, निर्भयता की, जिसके जरिए इस विश्व वृक्ष को गिराया जा सकता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज इतना समय सबका, मैनेजमेंट का, जी आपका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर से नौजवान साथियों का जिन्होंने इतने शांति से सुना। बहुत शुक्रिया।